आज की कहानी का शीर्षक है टेंट ऑक्टोपस। बहुत समय पहले नीले और गहरे समुद्र की गहराइयों में एक खूबसूरत कोरल रीफ के पास एक छोटा सा ऑक्टोपस रहता था। उसका नाम था टेंटू। टेंटू का रंग चमकदार लाल था, लेकिन वह अपनी इच्छा से किसी भी रंग का हो सकता था। उसके 8 लंबे लंबे टेंटिकल्स थे जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। टेंटू बहुत जिज्ञासु था। वह पूरे दिन समुद्र की चट्टानों के बीच घूमता, नई नई चीजें देखता और हर चीज के बारे में सवाल पूछता। मम्मी, वो ऊपर की रोशनी कहाँ से आती है? पापा, वो बड़े बड़े मछली क्यों इतनी तेज तैरती हैं? टेंटू की माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, धीरे धीरे सब जान लोगे। अभी तो छोटा है, समुद्र बहुत बड़ा और खतरनाक भी है। लेकिन टेंटू को खतरे की परवाह नहीं थी। वह रोज नई जगह देखने निकल पड़ता। एक दिन वह कोरल रीफ से थोड़ा दूर निकल गया। वहां पानी का रंग गहरा नीला था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। पेटी का ढक्कन आधा खुला हुआ था। टेंटू ने सावधानी से एक टेंटेकल अंदर डाला। अंदर से कुछ चमकदार चीज निकली। वह एक पुराना चमकदार सिल्वर का लॉकेट था। लॉकेट में एक छोटी सी नीली मोती जड़ी हुई थी। टेंटू ने उसे उठाया और खुशी से इधर उधर घूमने लगा। वाह, कितना सुंदर है! मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। जब वह वापस लौट रहा था, तभी एक बड़ा सा शार्क उसकी तरफ आता दिखाई दिया। टेंटू डर गया। उसने तुरंत अपना रंग बदलकर चट्टान जैसा धूसर कर लिया और एक दरार में छिप गया। शार्क पास से गुजर गया। टेंटू ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे समझ आया कि माँ की बात सही थी। समुद्र में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। घर पहुंचकर उसने लॉकेट अपनी माँ को दिखाया। माँ ने कहा, बेटा, ये किसी पुराने जहाज से आया लगता है। समुद्र में कई खजाने छिपे हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं। रात को टेंटू सो नहीं पाया। वह लॉकेट को बार बार देखता रहा। नीली मोती अंदर से हल्की रोशनी छोड़ रही थी। टेंटू ने सोचा, शायद ये कोई जादुई मोती है। अगले दिन टेंटू ने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्त थे बबली, एक छोटी सी क्लाउन फिश, शैली, एक केकड़ा और फिन, एक छोटा सा एंजल फिश। देखो, ये लॉकेट मैंने कल ढूंढा है। इसमें जादू है, टेंटू ने उत्साह से कहा। सभी दोस्तों ने लॉकेट को ध्यान से देखा। बबली ने कहा, चलो हम मिलकर और खजाना ढूंढें। चारों दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा अभियान शुरू किया। वे कोरल रीफ के आसपास घूमे, पुरानी लकड़ी के टुकड़ों को देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। एक दिन वे समुद्र की गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। वहां पानी बहुत ठंडा था। यहाँ मत जाओ, शैली ने डरते हुए कहा। यहाँ बड़ा ऑक्टोपस रहता है जिसका नाम है क्रैक। वह बहुत गुस्सैल है। लेकिन टेंटू की जिज्ञासा जीत गई। वह धीरे धीरे खाई में उतरने लगा। उसके बाकी दोस्त पीछे पीछे आए। अचानक अंधेरे में एक बड़ी सी आंख चमकी। कौन है वहाँ? एक गहरी आवाज गूंजी। टेंटू डरते हुए बोला, मैं टेंटू हूँ। मैं नया हूँ। मैं बस घूमने आया था। बड़ी आंख वाली छाया आगे आई। वह एक बहुत बड़ा बुरा ऑक्टोपस था, क्रैक। उसके टेंटिकल्स पर कई घाव के निशान थे। वह कई सालों से अकेला रहता था। क्रैक ने टेंटू को देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यहाँ क्यों आए? टेंटू ने लॉकेट दिखाया। क्रैक उसे देखकर चौंक गया। ये तो मेरी पुरानी याद है। क्रैक ने बताया कि बहुत साल पहले वह एक जहाज के साथ समुद्र में तूफान में फंस गया था। उस जहाज में एक छोटी सी लड़की थी जो समुद्र में गिर गई थी। क्रैक ने उसे बचाया था। लड़की ने उसे ये लॉकेट दिया था, लेकिन तूफान में क्रैक घायल हो गया और अकेला रह गया। तब से वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। ये लॉकेट मेरी दोस्ती की निशानी है, क्रैक ने कहा। उसकी आवाज में दुख था। टेंटू ने कहा, अंकल, आप अकेले क्यों रहते हैं? हमारे साथ चलिए, हम सब दोस्त हैं। क्रैक पहले तो मना कर रहा था, लेकिन टेंटू की जिद और बबली की मासूमियत देखकर वह मान गया। अब पांचों दोस्त क्रैक को मिलाकर साथ घूमने लगे। क्रैक बहुत ज्ञानी था। उसने उन्हें समुद्र के रहस्य बताए, कहाँ मूंगा बनता है, कैसे मछलियां दिशा जानती हैं और कैसे ज्वार भाटा आता है। एक दिन समुद्र में बड़ा खतरा आया। एक बड़ा जाल समुद्र में फेंका गया था। कई छोटी मछलियां उसमें फंस गईं। टेंटू और उसके दोस्त भी पास ही थे। भागो, शैली चिल्लाया, लेकिन टेंटू ने देखा कि बबली जाल में फंस गई थी। टेंटू ने बिना सोचे अपने 8 टेंटिकल्स से जाल को पकड़ा। क्रैक भी मदद को आया। दोनों ने मिलकर जाल को फाड़ा। बबली बाहर निकल आई।
लेकिन जाल के मालिक कुछ मछुआरे अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रैक ने कहा, सब मेरे पीछे आओ। उसने अपना बड़ा शरीर इस्तेमाल करके एक गहरा छेद बनाया। सभी उसमें छिप गए। टैंटू ने अपना रंग बदलकर आसपास की चट्टानों से मिला लिया। मछुआरे कुछ देर रुके, फिर चले गए। उस दिन के बाद टैंटू समझ गया कि साहस अकेले नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ किया जाता है। क्रैक अब पूरी तरह अकेला नहीं रहा। वो टैंटू के परिवार के पास रहने लगा। समय बीतता गया, टैंटू बड़ा हो गया। अब वह छोटे छोटे ऑक्टोपस बच्चों को समुद्र की कहानियां सुनाता। वो उन्हें लॉकेट दिखाता और कहता, देखो, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। टैंटू की जिंदगी अब बहुत व्यस्त हो गई थी। हर रोज नई मछलियां आती, नई कहानियां सुनती। एक बार एक छोटी ऑक्टोपस लड़की आई जिसका नाम था इनका। इनका भी टैंटू जितनी ही जिज्ञासु थी। दोनों अक्सर साथ घूमते। टैंटू भैया, आपने वो लॉकेट कैसे पाया? इनका ने पूछा। टैंटू ने पूरी कहानी सुनाई। इनका ने कहा, मैं भी खजाना ढूंढना चाहती हूँ। टैंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सावधानी से। दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू की। इस बार वे समुद्र की उस तरफ गए जहां पानी बहुत साफ था और सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंचती थी। वहां उन्होंने एक पुराना जहाज देखा जो समुद्र तल में धंसा हुआ था। जहाज के अंदर जाने के लिए टैंटू ने अपने लचीले शरीर का इस्तेमाल किया। इनका पीछे पीछे गई। अंदर कई पुरानी चीजें थीं, प्लेटें, बक्से और एक बड़ा सा चेस्ट। जब उन्होंने चेस्ट खोला तो अंदर से कई चमकदार मोती और सोने के सिक्के निकले। लेकिन सबसे खास था एक पुराना डायरी। डायरी में वो छोटी लड़की की कहानी लिखी थी जिसने क्रैक को लॉकेट दिया था। लड़की का नाम लूसी था। वह अपने पापा के साथ समुद्र यात्रा पर आई थी। तूफान में जहाज डूब गया, लेकिन क्रैक ने उसे बचाया और किनारे पर छोड़ दिया। लूसी बड़ी होकर समुद्र की कहानियां लिखने वाली लेखिका बन गई। टैंटू और इनका बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ मोती उठाए, बाकी को वहीं छोड़ दिया और वापस लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सबको बताया। क्रैक की आंखें नम हो गईं, तो लूसी ठीक हो गई थी। बहुत अच्छा लगा सुनकर। उस दिन पूरे कोरल रीफ में जश्न मनाया गया। सभी मछलियां, केकड़े, स्टारफिश नाचने लगे। टैंटू ने लॉकेट को अब एक खास जगह पर रख दिया, कोरल रीफ के सबसे ऊंचे हिस्से पर, ताकि हर कोई देख सके। समय के साथ टैंटू अब बुजुर्ग हो चुका था। उसके कई बच्चे थे। वो उन्हें समुद्र की कहानियां सुनाता और सिखाता कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और पानी सुनहरा हो रहा था, टैंटू अपने सबसे छोटे बेटे पिको के साथ बैठा था। पापा, क्या आप फिर कभी खजाना ढूंढने जाएंगे? पिको ने पूछा। टैंटू मुस्कुराया, बेटा, अब खजाना तो मेरे पास है, तुम सब। और इस तरह टैंटू की कहानी समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए गूंजती रही।